एक भी रोजगार राज्य सरकार ने नहीं दी, बल्कि जो रोजगार पा रहे थे उनको भी नौकरी से वंचित करने का षड्यंत्र। सिर्फ सहायक पुलिस नहीं, जितने कॉन्ट्रैक्ट में भी काम कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी फ़ोन मेरे पास आते हैं कि सर हम लोग की नौकरी चल रही है। तो ऐसे समय में मेरी राज्य सरकार को सलाह हो, ये अविलंब आंदोलनकारी जो हमारे यहाँ आदिवासी मूलवासी के बच्चे बच्चियाँ बैठी हुई हैं, इस वायरल कोरोना महामारी में और वायरल का सीज़न होते हुए भी जिस तरह अपनी जान को जोखिम में डालकर छोटे छोटे बच्चों को लेकर, तो ये बहुत ही मानवीय पहलू है। तो मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सरकार को अविलंब उच्च स्तरीय, चाहे वो मंत्रिमंडल के लोग हों चाहे पदाधिकारी हों, इस सहायक पुलिस के लोगों से वार्ता करें। जब तक आप कोई नियमावली नहीं बना सकते हैं तो इनका एक्सटेंड करें और प्रक्रिया इनकी नियमित नियुक्ति हो, इस दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए। क्योंकि आपने जनता से वादा किया कि हम 3 महीने में 5 लाख को रोजगार दें। ये वादा को पूरा करें, ये मेरी सरकार से गुजारिश है। कांग्रेस से हजार लोगों से अधिक पे प्राथमिकी दर्ज हुई और इनका कहना है कि उनके घरों पे डराया नहीं, मैंने जहाँ समाचार पत्र में पढ़ा, टीवी में भी देखा। देखिए, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र में सबको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आंदोलन को दमनकारी के द्वारा अगर प्रशासन दबाने की कोशिश की तो ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं। अब उनके परिवार को आप धमकी दे रहे हैं, इन पर आप FIR लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी आज सत्ता में बैठे हैं अपने आप को कहते हैं हम आंदोलनकारी संगठन। तो आंदोलनकारी के संगठन से आप कोख से अगर आप पैदा लिए, तो इस तरह इस तपती धूप में जो निरीह गरीब शोषित लोग बैठे हुए हैं वो तो तकलीफ़ में, उनके परिवार को भी तकलीफ़ में। अगर परिवार पर भी कुछ होता तो उनकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार। और इसी तरह का दमनात्मक कार्रवाई अगर प्रशासन की तो भारतीय जनता पार्टी इनके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। और मैं बिहार चुनाव आने के बाद उनके साथ एक दिन सांकेतिक रूप से इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए मैं खुद बैठूंगा। सर, ये म्यूटेशन को क्या लेकर लगता है कि अधिकारी आपके इसमें रुकी हुई थी? सर, देखिए, इस सरकार में जो मंत्रिमंडल होते हैं उनका काम है नीतियाँ बनाना। ब्यूरोक्रेसी का काम है कि जो नीतियाँ उसको इंस्टीट्यूट करें, लागू करें, लेकिन इस सरकार में उल्टे हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स नीतियाँ बना रहे हैं और मंत्रिमंडल उसको इंस्टीट्यूट कर रहा है। आपने देखा समाचार पत्र में एक मंत्रिमंडल का वरिष्ठ मंत्री कहता है कि कैबिनेट में आया, हम लास्ट पन्ना देखे, पढ़े भी नहीं और पास हो गया। जब मुख्यमंत्री 13 महीना हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे तो CSAT को भी इसी तरह समाप्त किया था। जब विधानसभा में क्वेश्चन हुआ था तो उन्होंने कहा अफसर हमसे लिखवा, साइन करवा। अब ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री राज्य के मंत्री हैं जो कैबिनेट में विषयों को पढ़ते नहीं हैं और पास कर रहे हैं। ये बिल मेरे समय भी राजस्व विभाग के द्वारा आया और हम लोग ने कैबिनेट में चर्चा करके, क्योंकि आदिवासी मूलवासी की ज़मीन ज़्यादा लूट होनी चाहिए। और जो लोग भी गलत किए, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े बड़े नेताओं ने सिर्फ रांची नहीं, दुमका, साहेबगंज से लेकर बड़े बड़े आदिवासियों की ज़मीन, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े लोग, गरीब आदिवासियों का ज़मीन वो अफसरशाही के साथ मिलकर ज़मीन का म्यूटेशन कराने का काम किया। अब ये अधिकारी को बचाने के लिए अपनी ज़मीन जो एक एक दिन में 6-6 रजिस्ट्री कराए हुए, चाहे दुमका हो, धनबाद हो, बोकारो हो, रांची हो, जमशेदपुर, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए अफसर पर कोई कार्रवाई ना हो, इसीलिए लिमिटेशन बिल लाए। आपने भी तो कार्रवाई नहीं की थी।